हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 20 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है। इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा यहाँ पर प्राइम नंबर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर क्या होता है कि जो प्राइम नंबर होता है ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं 5 राइट करता हूँ तो 5 केवल 1 से डिविजिबल होगा एंड 5 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से जो 5 है इसके ओनली 2 फैक्टर हैं, 1 एंड इटसेल्फ, सो इट इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि कौन सा इसमें से प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पर ये प्राइम नंबर जो है 2 है, क्योंकि 2 के ही केवल ऐसे फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर, एक 1 होगा दूसरा 2 होगा। तो इस तरीके से जो हमारा 2 है ये क्या है, इसमें प्राइम नंबर है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो हमारा होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 7, 9, 11, 13 और 15 यानी 17। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि 7 है, 9, 11, 13, 15 और 17 डॉट डॉट। हमें क्या करना है कि इस एपी में बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए देखिए क्या करते हैं कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर देंगे, यानी कि 9 माइनस 7 अगर करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस हमें प्राप्त होगा इसमें वो कॉमन डिफरेंस यानी कि यहाँ पर 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज का सम बताना है क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, px इक्वल्स में यहाँ पर px माइनस 4x नहीं, px इक्वल्स में 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, ये यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हमें करना क्या है कि इसी के जीरोज का सम बताना है कि कौन सा होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, 1, 4, -4 और 1/4। ठीक है, तो अब इसे हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में अगर होता है तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स में होता है माइनस बी अपान ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। इससे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -4 और अपान में ये यानी कि 4, और चूंकि ये माइनस होता है तो माइनस लगा लेंगे और 4 से 4 कैंसिल यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो है ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड if the lines represented by 3x plus 2py equals में 2 and 2x plus 5y equals में 1 equals 0 are parallel then the value of p। यानी कि ये दो इक्वेशन गिवन है यहाँ पर 3x प्लस में 2py और इक्वल में 2, दूसरा है 2x प्लस 5y प्लस में 1 इक्वल्स में 0। अब हमें बताना है कि यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशंस होती कि यहाँ पर अगर दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल्स 0, दूसरा है a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल्स 0। तो ये दोनों इक्वेशन अगर पैरेलल हों तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन होता है a1 अपान a2 इक्वल्स में b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इस तरीके से जब कंडीशन मालूम मतलब मिलता है यहाँ पर तो हम बोलते हैं कि दोनों जो इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर ये जो लाइन है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल होने के लिए हमें ये कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू हो जाएगी 2p और c1 इक्वल्स इस 2 को इस साइड में लाएंगे तो -2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर a2 की वैल्यू अगर निकालें तो 2 आ जाएगा और b2 इज इक्वल टू में 5 और c2 इक्वल टू में 1। अब देखिए इस कंडीशन को अप्लाई करके हम सॉल्व कर देंगे तो a1 अपान a2 यानी कि 3 अपान 2 हो जाएगा और इक्वल्स में b1 अपान b2 यानी कि 2p अपान में 5, ये 2p अपान में 5। अब यहाँ से p की वैल्यू निकालें तो p इक्वल्स में ये आ जाएगा इधर 15 अपान में 4। ठीक है, यानी कि ये 2 आकर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 अपान 4, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल्स में 6 एंड y इक्वल्स टू 0 विल बी। यानी कि ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमें सोल्यूशन बताना है कि क्या होगा। देखिए y इक्वल्स 0 है, इसमें 0 पुट अप कर देंगे, 3x प्लस 2y इक्वल्स में 6 और y इक्वल्स में 0। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू इसमें 0 पुट अप करेंगे तो 3x प्लस 0 इक्वल्स में 6 यानी x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जो सोल्यूशन प्राप्त होगा 2, 0 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसमें जो होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, 1/3 ऑफ अ नंबर इज 21 देन द नंबर विल बी। देखिए इसके लिए जो ऑप्शन है 21 है, 42 एंड 63 और 84, इस तरीके से 4 ऑप्शन गिवन है। 1/3 ऑफ अ नंबर 21, 1/3 ऑफ अ नंबर इज 21 देन द नंबर विल बी, यानी कि कोई एक नंबर है जिसका 1/3 21 है, यानी कि नंबर को अगर हम x से जूम करते हैं तो इसका जो 1/3 है यानी कि 1/3 ऑफ x ये किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है। तो x इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 और ये 6 यानी 63 जो आएगा ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, if the roots of the quadratic equation 3x square minus 12x plus m equal 0 are equal then the value of m will be। यानी कि क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स जो होगा वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में m और इक्वल्स में 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर इसका कंपेरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स में 0, इससे कंपेरिजन करेंगे तो ये की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 3 प्राप्त होगा, b इज इक्वल टू में -12 और c इक्वल्स में m। ठीक है, अब अगर इसके रूट जो है वो अगर इक्वल है तो रूट इक्वल होने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 के इक्वल होता है। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसे इक्वल कर देंगे 0 के। b की वैल्यू यहाँ पर -12 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू है यहाँ पर 3 और c की वैल्यू है m इक्वल्स में 0। ये 144 आ जाएगा पॉजिटिव में और माइनस में 12m इक्वल्स में 0। तो -12m इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये -144, m इज इक्वल टू में माइनस से माइनस कैंसिल 144 अपान में 12 यानी m इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 12 आ रही है। देखिए यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k। ठीक है, क्या है कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इक्वल्स 0 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। तो फिर k की वैल्यू निकालनी है, क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यह है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k और इक्वल्स में 0। ठीक है, अब हमें इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, ये तो हमें बताना है कि k की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसका कंपैरिजन करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a की वैल्यू 3, b इज इक्वल टू -6 और c इज इक्वल टू k। तो d इक्वल्स आ जाएगा यहाँ पर 0, यानी कि क्योंकि क्वेश्चन ने बता रखा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स में 0, b की वैल्यू यहाँ पर कितना है -6 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू 3 और c की वैल्यू k इक्वल्स में 0, यानी कि 36 माइनस 12 के इक्वल्स में 0। इसको उस साइड में कर देंगे -12 के इज इक्वल टू -36, इससे ये कैंसिल तो k इज इक्वल टू 36 अपान 3 यानी k इक्वल्स में 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर k की वैल्यू जो आई वो कितना आ गया, 3 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द एपी ए इज इक्वल टू 3.5, डी इज इक्वल टू में 0 एंड एन इज इक्वल टू 101 देन ए एन विल बी। तो फिर ए एन की वैल्यू निकालनी है, इसमें क्या होगा। देखिए जो ए एन की वैल्यू है ये हमें मालूम करनी है, यानी कि ये इज इक्वल टू में 3.5 और डी इक्वल्स में 0 और एन इक्वल टू में 101। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन इज इक्वल टू होता है ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये की वैल्यू 3.5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो ये आ जाएगा, ये एन की वैल्यू 101 था तो ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि 3.5 आएगा केवल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो MCQ सीरीज 20 है ये कंप्लीट होता है।